दोस्तों ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एग्जाम के लिए बहुत सीरियस होने के बावजूद भी, बहुत हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड होने के बावजूद भी, दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, while a tiny fraction like 0.01% end up being the toppers. Now, what do you think is the difference? The difference lies on your screen. It is that the toppers, they have worked more smartly as compared to the rest of the aspirants, rest of the candidates. You can also be the next topper by working more smartly with the help of two very important initiatives from UPSC Decoded, absolutely free of cost. अब वो क्या initiatives हैं? Just wait a while for that. Before that, let me tell you a bit more about myself. My name is Sharinder Singh. I'm the founder of UPSC Decoded. I'm an MBA from Symbiosis Pune. I've had the experience of writing multiple UPSC mains. These are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants. Many of them, they have also been selected for the civil services. So I have more than 5 years of work experience, and these are some of the things that I am very, very passionate about. तो दोस्तों ये हैं दो इनिशिएटिव्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हिच विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट एंड दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. द फर्स्ट वन इज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन 15 मिनट्स, जहां पे हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस को, आर्टिकल्स को 15 से 20 मिनट में कवर करते हैं और सिर्फ वो आर्टिकल्स करते हैं जो आपके एग्जाम में काम आए, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट हो. एंड द सेकेंड वन इज वीकेंड पीआईबी एनालिसिस, जहां पे हम हफ्ते भर की सारे इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज को, पीआईबी रिलीजेस को वीकेंड में कवर करते हैं, दैट इज सैटरडे एंड संडे. सो दैट इंश्योर्स दैट यू हैव द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट स्पेसिफिक टू योर एग्जाम, एंड एट द सेम टाइम आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा पढ़ने को है, इतना ज्यादा इज जस्ट लाइक एवरीथिंग अंडर द सन. एंड दैट इज वाई आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत स्मार्टली करना होगा, ताकि आपको घंटे घंटे एक ही चीज में टाइम वेस्ट करने की जगह थोड़ा सा उस चीज को स्मार्टली कर लो एंड यू वुड बी द नेक्स्ट टॉपर. Now let me give you a basic calculation. So even if you're not very comfortable in maths, just don't worry, because बहुत ही ज्यादा basic calculation है. This calculation is just to give you a perspective overview कि आप किस तरीके से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो. अगर आप हर रोज डेली द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करते हो, बिकॉज एडिटोरियल एनालिसिस एंड पीआईबी एनालिसिस दोनों की दोनों एग्जाम में बहुत काम आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट अगर आप रोज 1 घंटा उसमें व्यतीत करते हो, स्पेंड करते हो, तो हफ्ते में 7 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज, इन सम केसेस इवन अ बिट मोर. तो चाहे आप खुद से एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ समझ में नहीं आया, वर्ड समझ में नहीं आया, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, या आपने पढ़ तो लिया तो आपको रियलाइज हुआ कि न्यूज तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, एग्जाम से रिलेटेड नहीं थी. और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हो तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट, 15 मिनट, एंड यू विल रियलाइज दैट इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक फॉर योर एग्जाम. तो 60 घंटे लग गए आपके. And when you do Hindu editorial analysis in 15 minutes, so on a higher side, अगर 20 मिनट भी लिया जाए, so you have a total of 2 hours 20 minutes, और कितना टाइम बचता है आपका? लगभग 4 घंटा 40 मिनट in a week, which is a lot of time. लगभग 5 घंटा. You know the importance of even a single minute अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और आपको खुद से पता होगा हर एक मिनट कितना कीमती है, बिकॉज इतना ज्यादा सिलेबस है पढ़ने के लिए. Now I will give you another basic calculation about the daily PIB analysis versus the weekend PIB analysis. अब PIB analysis तो important है एग्जाम के लिए, there is no doubt about it. बहुत सारे questions directly and indirectly prelims and mains में आते हैं PIB से related. Schemes, policies, conventions and all those things. तो अगर आप let's say on an average 40 minutes spend कर रहे हैं PIB analysis में, and this is like the lower side. So a lot of students spend like 1 hour on this also, either through online platforms or on their own. So आपके हफ्ते में लगभग 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं. अगर आप वीकेंड पीआईबी एनालिसिस करेंगे, वीकेंड पे सैटरडेज एंड संडे को सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट्स ऑन सैटरडेज, 20 मिनट्स ऑन संडे, एंड इन जस्ट 40 मिनट्स यू आर एबल टू go through the entire developments of the week that are important for your exam, that are relevant for your exam. फालतू की चीजें हम नहीं डिस्कस करने वाले, that would not be pertinent for your exam. तो कितना टाइम बचा आपका? 4 घंटा, 4 hours, which is a lot by the way. So total time कितना बचा आपका? 8 hours and 40 minutes. You can see 4 hours 40 minutes plus 4 hours, that means about 9 hours
9 घंटे आपके बच रहे हैं दोस्तों। तो आपको शायद पता चल गया होगा किस तरीके से आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। इन 9 घंटों को अगर आप किसी और चीज में दोगे, ऑप्शनल में दोगे, जीएस में दोगे, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसी तरीके से अगर आप हर चीज में स्मार्ट वर्क करते रहे, हर सब्जेक्ट में स्मार्ट वर्क करते रहे, सो देयर इज नो डाउट दैट यू विल एंड अप बीइंग द नेक्स्ट टॉपर। So I hope दोस्तों it made some sense to you. You are intelligent people. You are preparing for civil services. I'm sure that you can think about yourself, what is good for you, what is not good for you. If you like my video, just do subscribe to the channel. I guarantee you that I will bring quality content to you and I will save a lot of time of yours ताकि आपका time भी बचे, आप journey को enjoy भी करो and you end up being the next toppers also. So do subscribe and see you on the channel.